24 साल से इस इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस ले रहे थे। ये जो हमारे यहाँ ड्राइवर्स की इंडस्ट्री है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। और बस एक छोटा सा इसमें मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि कितना आसान था इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को समझाना कि अब हमें टेक्नोलॉजी से मिलना चाहिए उन उन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में घुसना चाहते हैं, जहाँ पे लोगों को टेक ज्यादा समझ में नहीं आता और ज्यादा भरोसा नहीं होता कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर पाएंगे हम लोग। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए? हालांकि आपने बताया कि 4,000 लोगों से आप मिले और पूरे देश की यात्रा करी, तो एक एक्सपीरियंस भी डिफरेंट रहा होगा। और जब आप इतने लोगों से मिलते हैं तो धीरे धीरे बेहतर कर लेते हैं अपनी वार्तालाप को। लेकिन तब भी स्टार्टिंग के लिए कैसा रहा आपको? मुश्किल होता था लोगों को समझाना? स्टार्टिंग में ना दिवांशु जी, मुझे ना बड़ा आसान लगता था। मुझे लगता था कि मैं इसी इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ। मैं इंडस्ट्री के लोगों से परिचित हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ, तो मुझे उनको समझाना मेरे लिए बाएं हाथ का काम होगा। लेकिन जब मैं निकला, जब मैंने लोगों से उनके राय और व्यूज लेने चाहे, तब मुझे चीजें हर सीढ़ी दर सीढ़ी मुश्किल नजर आई। मुश्किल कैसे नजर आई? वहां मेरा थोड़ा विश्वास डगमगाया। डगमगाया इसलिए कि जिस इंडस्ट्री को मैं टैप कर रहा था, जिन लोगों को मैं टैप करना चाह रहा था, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनएजुकेटेड है, हमारे ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है। और उनकी प्रोफाइल या उनकी एक इमेज कह लो, हमारी सोसाइटी में हम उनको एक नेगेटिव नजरों से देखते हैं, हम उनको गलत नजरों से देखते हैं कि ये जरूर कोई गलत काम करता होगा, ये चोरी करता होगा, या ये नशा करता होगा, या ये ड्रग्स लेता होगा, या ये प्रोस्टिट्यूट करता होगा। सिर्फ हमारी एक धारणा है, हम उसी धारणा का उसको इमेज बना करके इनको सोच यही देखते थे। अब होता क्या है ना कि जब आप एक इंसान को बार बार एक ही चीज बोलोगे, तो अगर वो कुछ गलत नहीं भी कर रहा है, तो उसके मन में ये एक थॉट आता है कि यार मैं बिना करे मैं बदनाम हो रहा हूँ, तो बिना मैं कुछ करके ही बदनाम हो जाऊं। तो वहां से मैंने सोचा कि यार बड़ा मुश्किल, इनकी इमेज ठीक करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और उन लोगों को जोड़ के मेरे साथ लेके आना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं उनके साथ दो दो दिन रहा, उनके ट्रक के रहा, मैं अपने ड्राइवरों के साथ रहा हूँ, जहां भी जाता था मैं उनके साथ बैठ के खाना खाया, उनके खाना बनाने में मदद करी, कभी मैं सब्जियां काटता था उनके साथ। मैं उनकी लाइफस्टाइल समझ आता था कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। आज तक उन लोगों को किसी ने समझा ही नहीं। तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी कि टेक्नोलॉजी के जरिए उनको यहाँ तक लेके आना, क्या वो संभव है? मैं निकला तो मैंने देखा कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स आज की डेट में कहीं भी अगर जाता है तो वो गूगल मैप का सहारा ले रहा है। जब गूगल मैप का सहारा ले रहा है, दैट मीन्स वो टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है, यूज कर रहा है। वो व्हाट्सएप चलाता है, वो फेसबुक चलाता है, वो यूट्यूब चलाता है। अगर वो किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, उसको कहीं बेंगलोर के किसी इनर इंटीरियर में अगर सामान डिलीवर करना है, तो वो कस्टमर को फोन नहीं करता, ही जस्ट टैप ऑन द गूगल मैप विद द लोकेशन, और कस्टमर को फोन करके वो सामने से ये भी बोलता है कि आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। दैट मीन्स कि दे आर यूज टू यूज द टेक्नोलॉजी, दे नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। तो वहां मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। सेकेंड चैलेंज मेरे को आया ट्रस्ट बिल्डअप करने का। बहुत से पिछले कई सालों में इन लोगों को कई काफी सारी कंपनीज ने ठगा है। कई सारे लोग इन तक आते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे, एक मंच बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे ड्राइवर्स की। इनसे पैसे भी लिए गए, सदस्यता दी गई, मेंबरशिप दी गई, बट बदले में इनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ वादे मिले, कुछ नहीं मिला। तो वहां एक ट्रस्ट बिल्डअप करना इनके लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक अपने कंपनी लेवल से उठ करके गवर्नमेंट एफिलिएशन की मुझे जरूरत पड़ती थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे कहीं ना कहीं से कुछ गवर्नमेंट एफिलिएशन मिल जाए, राइट, तो एक मेरे ऊपर एक ट्रस्ट का ठप्पा लग सकता है। तब मैंने स्टडी रिसर्च किया तो पता लगा कि ऐसे स्टार्टअप करके कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च करी हैं, वहां से एफिलिएशन मिलती हैं, सपोर्ट मिलता है, इंक्यूबेशन सेंटर मिलता है। तो वो धीरे धीरे वो जर्नी पे मेरी इजी होती गई, जो ट्रस्ट फैक्टर था। राइट, राइट, राइट। तो ये आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको समझाना इतना मुश्किल नहीं है। एक तो कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपको राइट चैनल्स का अगर यूज किया जाए तो उनको भी आप ला सकते हैं। वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं और भी काफी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं उनको एक इसी धारणा मेन मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इसी के साथ